कल बाजार में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मझगांव, एचएएल, कोचिन शिपयार्ड, टाटा मोटर, अडानी के कई सारे स्टॉक, एसबीआई और आप अपना टीवीएस, बीएससी जिससे परचेज करते हैं शेयर, वो सारे स्टॉक को 8%, 10%, 15% के पॉजिटिव पे ट्रेंड कर रहे थे। लेकिन आज बाजार में गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे की वजह कुछ हो सकती है। सबसे पहले तो जैसा कल एक स्टेटमेंट आया ईरान की तरफ से कि ईरान युद्ध को समाप्त कर सकता है, लेकिन उसको इस बात की श्योरिटी चाहिए उस पर कोई भी द्वारा हमला नहीं किया जाएगा। तो बाजार ने इसको इस तरीके से लिया कि अब युद्ध समाप्त हो जाएगा और बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन न तो उस सामने विपक्ष से भी कोई प्रॉमिस किया गया, जिस वजह से युद्ध अभी भी जारी है। लगभग थोड़ा सा कमी आई है। अधिकतर देशों का दबाव भी है कैसे युद्ध को समाप्त किया जाए, कॉमर्स का रास्ता खोला जाए ताकि व्यापार सुचारू रूप से चल सके और इकोनॉमी भी देशों की चल सके। मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली थी, कई देशों ने अपना गोल्ड को बेचना स्टार्ट कर दिया है। तो आप समझ सकते हो कि युद्ध में डिफेंस के स्टॉक्स जो है अच्छा करना चाहिए था, लेकिन इस बार वो भी थोड़ा सा डाउनफॉल साइड पे है। लेकिन आपने एक चीज हमेशा नोटिस करी होगी, आज जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15% गिरे। कुछ अपवाद भी होंगे, ऐसा नहीं कहूँगा सारे स्टॉक, लेकिन अधिकतर जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थे वो 10 से 15% गिरावट में है। लेकिन स्मॉल कैप और जो वीक तो ओवर हाइप में शेयर बढ़ चुके थे वो सारे शेयर लगभग कुछ 40% 50% की गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, किसी भी एक सेक्टर में या किसी भी एक शेयर में अपनी पूंजी को निवेश नहीं करना चाहिए। हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। कुछ हिस्सा ईवी सेगमेंट में, कुछ बैटरी सेगमेंट में, कुछ पावर सेगमेंट में, कुछ ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, कुछ इंफ्रा सेक्टर में, इस तरीके से कुछ डिफेंस सेक्टर में, कुछ मेडिसिन डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल लाइन, इस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो जो है बहुत ब्रीफली मैं समझता हूँ कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ताकि अलग अलग सेक्टर कुछ स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हो, लेकिन उनके फंडामेंटल बहुत बेस्ट होनी चाहिए। बेशक वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देंगे, हमें पता है। बहुत ज़्यादा रॉकेट नहीं वो शेयर बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 100 रुपये का शेयर हमने अगले साल 150 का पहुंच जाए, 200 का पहुंच जाए, 300 का पहुंच जाए, नहीं। जैसे रिलायंस को देखो, आप 1400 रुपये का शेयर है, वो क्या पूरे साल बढ़ता बढ़ता 100 रुपये बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है। इस बात की श्योरिटी आप देखिए, अडानी को कोई भी शेयर देखो, थोड़ी बहुत गिरावट आती है, कुछ बाद भी आती है। जैसे एचएएल को देखो आप, इस तरीके से आप अच्छे फंडामेंटली और उनकी रिकवरी बहुत शानदार होती है। सबसे बढ़िया कल आपने देखा होगा मझगांव, गार्डन रीच, एचएएल, उनकी रिकवरी को देखो आप, 18%, 15%, 12%, इस तरीके से रिकवरी करें। इसलिए अच्छे फंडामेंटल, अच्छा जिसका सेमीकंडक्टर का स्कोप हो सकता है, ईवी का स्कोप हो सकता है, रूफटॉप सोलर वगैरह का स्कोप हो सकता है, ठीक है, फार्मा लाइन का स्कोप हो सकता है, इंफ्रा लाइन का स्कोप हो सकता है, कई शेयर भी हो सकते हैं। मैं रिकमेंड इसलिए कभी नहीं करता क्योंकि रिकमेंड करना उचित नहीं होता। अपनी आरएनडी करोगे तो आप बेटर रिजल्ट पाओगे। आज अभी भी एफआईआई जो है उनकी खरीदारी देखने को मिल रही है, घरेलू इन्वेस्टर जो उनकी बहुत ज़्यादा परचेसिंग नहीं देखने को मिली, इसलिए बाजार थोड़ा सा गिरावट में है। कुछ युद्ध जारी रखेगा ऐसे भी संकेत मिल गए, इसकी वजह से थोड़ा सा बाजार गिरा है। लेकिन जिन्होंने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो वो निश्चिंत बैठ सकते हैं, बाजार एकदम उठेगा। और कल जिस तरीके से लगभग 3-4% की निफ्टी और सेंसेक्स भागे थे, इसी तरीके से बाजार आपको रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। वीडियो कैसी लगी शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको देता हूं।